हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो CAFM बिफोर एग्ज़ाम्स कैसे रिवाइज करना है, इस टॉपिक पे मैं आपको गाइड करने आया हूँ इस वीडियो में। अच्छे से डिटेल में वीडियो देख लीजिए, जो भी पॉइंट्स आपको ज़रूरी लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सारी बातें मैं डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले कि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, किसी के पास एक दिन है, किसी के पास 2 दिन है, किसी के पास 3 या उससे ज़्यादा दिन भी हैं। जो स्विचोर वाले बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा टाइम है। तो सारे बच्चों को क्या करना है, क्या चीज़ें मिनिमम है और क्या चीज़ें आपको, अगर टाइम आपका ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मैं 4-5 मेजर चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहला है नोट्स, कहाँ से रिवाइज करना है। वीडियोस के थ्रू मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वीडियोस के थ्रू मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सेल्फ रिवीजन आपको करनी है रिवीजन नोट से। ठीक है, अगर आप मेरे रिवीजन नोट्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरे रिवीजन नोट से रिवाइज करना है। अगर आप मेरे नोट्स नहीं फॉलो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके भी रिवीजन नोट्स आपके पास होंगे, जो आपने 1-2 बार पढ़े होंगे, उसी से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें कि कहाँ से रिवाइज नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1, वीडियोस के थ्रू आपको नहीं करना है, मैराथन वैराथन, ठीक है, कोई काम की नहीं है यहाँ पे। तो वीडियोस के थ्रू रिवाइज नहीं करना है, मॉड्यूल से पूरी रिवीजन नहीं करनी है, रेगुलर मटेरियल से भी आप पूरा रिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है। तो ये हो गया सोर्स, कहाँ से पढ़ना है। नंबर 2 इज़ कि आपको मेरे नोट्स का मैं बता सकता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरे नोट्स जो फॉलो कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है। उनको पहले पूरे फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, अच्छे से डिटेल में फॉर्मूलेस रिवाइज करने हैं। फिर उनको जर्नल एंट्रीज़ और जो मैंने बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट दिया है वो पढ़ना है। ठीक है, तो पहले फार्मूलाज पढ़ना है, तो वो आपको आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। जर्नल एंट्रीज पूरी अच्छे से रिवाइज करनी है, तो आपको जर्नल एंट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें काम आएंगे। और फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पढ़ना है, तो बैलेंस शीट जहाँ जहाँ बनानी पड़ती है वहाँ पे आपको फॉर्मेट की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले 3 चीज़ें जो प्रैक्टिकल्स में काम आती हैं वो मैंने अलग से दी हैं, वो आपको अच्छे से पहले रिवाइज करना है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आओगे, उसमें मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर इजी मीडियम टफ, मैक्सिमम क्वेश्चंस में इजी मीडियम टफ दिया हुआ है। कुछ कुछ में शायद मैं भूल गया हूँगा, बट लगभग मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको इजी मीडियम टफ लिखा हुआ दिखेगा। और मेरे नोट्स में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कवर्ड हैं मेरे नोट्स में, तो आपको अलग से पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स के इजी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। फिर वो होने के बाद सारे चैप्टर्स के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर सारे चैप्टर के टफ लेवल के क्वेश्चंस करने। इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। पूरा पूरा एक चैप्टर इजी मीडियम टफ तीनों सब एक एक चैप्टर का आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टाइम आपको कम पड़ेगा। आपको भी नहीं पता कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है या कहाँ आप स्टक हो जाओगे। फिर ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका अच्छे से हो गया है और FM काफ़ी सारा आप रिवाइज ही नहीं कर पाए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट पूरे सिलेबस के इजी 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 क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, इसीलिए पहले सब इजी इजी करने हैं, फिर मीडियम मीडियम करने हैं। फिर अगर टाइम ख़त्म भी हो गया तो रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपके टफ टफ क्वेश्चन ही छूटेंगे और उसमें कोई टेंशन नहीं है। टफ क्वेश्चन छूटे तो कोई भी टेंशन नहीं, ईजी मीडियम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक रहता है कि पास पेपर का भी मैंने आपको बता दिया, पास पेपर्स भी कवर करना ज़रूरी है और पास पेपर्स मेरे बुक में दिए हुए हैं। फिर जिनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मिनिमम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम है इजी और मीडियम, फॉर्मूलाज, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट्स, इजी मीडियम, इतना मिनिमम है। इतना आपको कोशिश करना है कि इतना तो आपका कवर हो ही जाए, और आपका हो भी जाएगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं। टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके छूट जाएं, जिनके पास 1 या 2 ही दिन है उनका हो सकता है टफ क्वेश्चन छूट जाएं, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी आपने अच्छा कवर कर लिया ऐसा मान के आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अब जिनके पास 1-1.5 दिन एक्स्ट्रा है, उनका ये प्लस पॉइंट है, उनको ये ध्यान देना है कि उनको
टफ क्वेश्चंस भी कवर करने का डिटेल में टाइम मिल जाएगा, सारे पास पेपर के भी क्वेश्चंस कवर करने का टाइम मिल जाएगा उसके अंदर ही। और अगर आपके पास और टाइम है तो आप सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख के देख सकते हो। फॉर्मूलाज मेनली एफएम में ही है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट्स, एडजस्टमेंट्स ये सारे होते हैं। एफएम में ही सारे मैक्सिमम आपके फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूलाज आप पूरा लिख के देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे, उसका एक प्लस पॉइंट आपका रहेगा। ठीक है, तो वहाँ आप अपना एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आई रिपीट, ज़्यादा क्वेश्चंस देख के जाएं, उसके पीछे नहीं भागना है। टाइप वाइज बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस मेरे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग द कवरेज। ठीक है, दूसरा, पहले ही माइंडसेट बना के रखो कि हो सकता है आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट ना हो पाए। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, पर मैं पैनिक आप न करो ये चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उनको माइंड में भरा हुआ रहता है हर सब्जेक्ट के लिए। हर टीचर कहता है कि नहीं पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये है वो है। पर ये पेपर थोड़ा अलग है, ये प्रॉपर रिटन प्रैक्टिकल पेपर है, तो आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स के जो सजेशंस होते हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। यहाँ पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। ऐसा समझ लीजिए कि 4 घंटे में जो सॉल्व हो पाता है पेपर, वो आपको 3 घंटे के लिए दिया जाता है, तो वो पूरा सॉल्व नहीं हो सकता। ये पहले ही पता होना चाहिए भाई, अपन को बेस्ट एफर्ट बेसिस पे जितना ज़्यादा हो सके पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ये माइंडसेट से ही आपको जाना है, तो आपको ज़्यादा निराशा नहीं होगी। दूसरा है कि सीक्वेंस को लेके मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहले तो जो 15 मिनट आपको मिलेंगे उसमें आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। ठीक है, सीक्वेंस आप क्या सॉल्व करोगे वो 15 मिनट्स एक बार पूरा पेपर आपको ओवरव्यू कर लेना है, देख के ही समझ में आ जाता है कि ठीक है ये इसके ये आ रहे आते हैं मेरे को, ये ईजी लग रहे हैं, ये है। तो सीक्वेंस आपका वो 15 मिनट में आपको डेवलप करना है। कोई भी सीक्वेंस में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पहले पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सॉल्व करें फिर पूरा एफएम सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है। कोई बोले भी तो उसकी बात नहीं मानना है। ठीक है, मैंने पेपर चेक किए हुए देखे हुए, लोगों ने आड़े टेढ़े सॉल्व किए हुए हैं, वो पेपर चेक हो चुका है, उसको मार्क्स मिल चुके हैं, बच्चा पास हो चुका है, तो सब बाकी चीज़ें फालतू है। ठीक है, तो सीक्वेंस आप जैसा चाहें अपीयर कर सकते हैं, सिर्फ आपको कोशिश क्या करनी है। आईसीएसआई का रूल क्या कहता है कि एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने क्वेश्चन 2 पहले सॉल्व किया, तो क्वेश्चन 2 में सब क्वेश्चंस होते हैं ए बी सी, वो बस जो सब क्वेश्चंस हैं वो एक ही जगह आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2A यहाँ पे फिर 2B सीधे आखिरी में, 2C फिर मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं पहले क्वेश्चन 2 अपीयर कर रहा हूँ तो उसके A B C वो एक ही जगह पे होने चाहिए। उसमें भी सीक्वेंस आप बदल सकते हो, 2C पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर 2B सॉल्व कर सकते हो, फिर 2A सॉल्व कर सकते हो, वो भी चलता है, बस वो एक ही जगह पे आपको सॉल्व करने चाहिए। तो पहले आप क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन 5 करो, 6 करो, 8 करो, कोई भी सीक्वेंस में पेपर को अपीयर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट आपको यूज़ करने सीक्वेंस के लिए। दूसरा जो मैंने एक ब्लंडर बताया हुआ है कि जो आपको नहीं करना है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 ये आपको पहले सॉल्व नहीं करने हैं। कितनी भी आपकी इच्छा हो, कितनी भी कोई भी महारथी टीचर ने आपको कुछ भी कह दिया हो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक है, पहले जो बचे हुए क्वेश्चन है 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 6 वो पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, 15 मिनट में आपको देख लेना है 2, 3, 4 और 6 में कौन सा आपको ईजी पड़ रहा है, वो सीक्वेंस वहीं आपको फिर डेवलप कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व नहीं करना है, वो लास्ट के लिए रखना है। दूसरा कि ऑलमोस्ट 2 घंटे आप रख सकते हो फॉर क्वेश्चन 2, 3, 4 और 6, यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 5 और 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उनके आप 2 घंटे भी दे सकते हो, क्योंकि वहीं से आपकी पासिंग आनी है, वहीं से आपकी पासिंग आनी है, उसको आप 2 घंटे दे दो। और जो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 है वो अब आखिरी 1 घंटा जो होता है उसके लिए आप वो रख सकते हो। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से होना चाहिए। दूसरा जो एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, मेरे हिसाब से
थेरी आपको मेमोराइज नहीं करनी है, थेरी आपको अपीयर नहीं करनी है। उसका लॉजिक ये है कि आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। थेरी बहुत वास्ट है, अगर आप उसको लेके बैठ गए तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला, रायता फैल जाएगा, ना आपका प्रैक्टिकल ढंग से होगा, ना थेरी आपका ढंग से होगा। थेरी फिर आप जो पढ़ के जा रहे हो वो फंसेंगी नहीं फंसेंगी, किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो थेरी आप पढ़ के जाओगे, थेरी के भरोसे जाओगे, पर थेरी फंसेगी कितनी वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। थेरी फंसनी तो चाहिए, और थेरी फंसने के बाद आपने उतने एक्यूरेटली लिख के भी तो आनी चाहिए। अगर आपको 5 में से 1 या 5 में से 2 ही लेना है तो क्या फ़ायदा। थेरी थेरी मतलब 5 में से 4 सब लोग नहीं ले सकते, उसके लिए बहुत एक्यूरेट आंसर लिखने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता हर बच्चे के लिए। तो आपको 5 में से 1, 5 में से 2 ही मिलेगा। इसीलिए मैंने वो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि आपको थेरी नहीं करनी है, और थेरी में जो टाइम जाने वाला था वो बचाना है, वो बचाना है। वो आप फिर वो करोगे ही तो फिर मेरी स्ट्रैटेजी वेस्ट हो गई, फिर मतलब मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो थेरी करनी ही नहीं है, वो टाइम बचाना है, और वो टाइम फिर प्रैक्टिकल्स पे आपको इन्वेस्ट करना है। टफ क्वेश्चंस या जो भी मीडियम क्वेश्चंस हैं उस पर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, फॉर्मूले को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, लिख के देख सकते हो, वो आपका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो थेरी नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नॉन नेगोशिएबल है। थेरी नहीं पढ़नी है, नॉन नेगोशिएबल है। पहले इजी वाले करने हैं, फिर मीडियम वाले करने हैं, फिर टफ वाले करने हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व नहीं करने, नॉन नेगोशिएबल है। ये 3-4 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, ठीक है। मैं मतलब क्या बोलूँ, अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो फिर ठीक है ना, मेरे से बात मत किया करो, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, फिर वो जो नहीं बोल रहा है वही करके आ रहे हो, फिर आप बात करके मैं क्या करूँ बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अच्छे से पूरी मेहनत करो, जितना भी आपके पास टाइम है। गलतियाँ मत करो, बस मॉड्यूल मत लेके बैठ जाना, रेगुलर नोट्स मत लेके बैठ जाना, कोई भी चीज़ एक्चुअली सॉल्व कर मत करना। टाइम नहीं है इतना कि आप पूरा सॉल्व करो। फिर टफ क्वेश्चंस के ज़्यादा पीछे नहीं भागना है, वहाँ से आपकी पासिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसे ब्लंडर्स मत करना, बेवकूफ़ी जिसको आप कह सकते हो ना, वो बेवकूफ़ियाँ आपको नहीं करनी है। बस पास होने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता, बस ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी होती है और आप पास हो सकते हो। पर कुछ लोगों को बेवकूफ़ी करनी होती है, मज़ा नहीं आता उनको, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और एक दो और बातें थी कि कैलकुलेटर्स सेम मॉडल के जो भी आप फॉलो कर रहे हो, 2 कैलकुलेटर्स कैरी करना, किसी और भरोसे मत जाना भाई। इतना तो आपके एक अटेम्प्ट की वैल्यू है कि आप एक और कैलकुलेटर साथ में सेम मॉडल का खुद के लिए कैरी कर सकते हो, कॉन्टिजेंसी के लिए, ठीक है। ख़राब हो गया, नहीं चल गया, क्योंकि कैलकुलेटर्स का कोई भरोसा होता नहीं है। पेन भी सेम है, पेन सेम मॉडल सेम चीज़, आपको पेन भी एक और एक्स्ट्रा अपने लिए कैरी करनी चाहिए, ठीक है। किसी और के भरोसे मत जाना कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है, वो लाएगी या उसके पास रहता है, मुझे पता है, ठीक है। ये सब बचकानी बातें नहीं करनी है, थोड़ा मेच्योर हो जाना है। एक्स्ट्रा कैलकुलेटर्स, एक्स्ट्रा पेन सब खुद के लिए खुद कैरी करके जानी है, ठीक है। 15 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, बस इतना ही है, ठीक है। सारी चीज़ें ये है। गूगल मेरे नोट्स भी आपके पास होंगे ही, नहीं है तो आप गूगल कर लेना, अमित तलडा फ्री नोट्स मिल जाएगा आपको। पर अगर आपने अभी तक मेरे नोट्स पढ़े ही नहीं हैं तो लास्ट मोमेंट पे अब मेरे नोट्स रेफ़र करना भी मत। आई डोंट रिकमेंड चेंजिंग द नोट्स या रेफरिंग न्यू नोट्स एट दिस मोमेंट। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, 1-2 बार पढ़ चुके हैं, वही लोग मेरे नोट्स फॉलो करें तो ही आपको काम में आएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बस कोई ब्लंडर मत करना, कॉन्फिडेंस रखना, सीक्वेंस हर चीज़ पे छोटा छोटा जो है ध्यान देना, और जो 2, 3 और 4 और 6 क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना है, और क्वेश्चन 1 और 5 का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले पढ़ना भी नहीं है, पर पहले जो 15 मिनट है ना, उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 को देखना भी मत, वो भी टाइम बचाओ, कि वो ईजी होंगे भी तो भी आपको पहले सॉल्व नहीं करने हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो। आपका सॉल्व तो हो जाएगा, 15 में से 15 भी मिल जाएंगे, लेकिन उसको 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटे में 15 में से 15 आपने ले भी लिए तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टाइम के वजह से मैं आपको कह रहा हूँ
कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व नहीं करना है। मैं ये बोल ही नहीं रहा आपको आएगा नहीं आएगा, ईजी है क्या, वो है क्या, वो नहीं, क्योंकि वो लेंदी ही आते हैं। पेपर से पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन 1 एंड 5 को हाथ नहीं लगाना है, वही आपकी स्मार्टनेस होगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।